जंगल के पास एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे के करीब रहते थे। अहमद पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। अली जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही सुस्त लकड़हारा था। वो अपनी रोज़ी रोटी जंगल में लकड़ियाँ काट कर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह अहमद अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है? पागल है, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अली की जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। अहमद जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। हाँ, यहाँ मुझे अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। मुझे आगे नदी के पास जाना चाहिए, शायद वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। तो अहमद नदी के पास चला गया। वहाँ इसे बड़ा दरख्त मिला। अहमद दरख्त पर चढ़ा और इसे काटने लगा। जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास पैसा कमाने के लिए यही एक जरिया था। इसके बगैर मैं क्या करूँगा? अल्लाह ताला मेरी मदद करो। वो रोने लगा और अल्लाह से मदद मांगने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और अचानक एक हलचल हुई और उसके सामने एक फरिश्ता बाबा जी की शक्ल में हाजिर हुआ और उससे पूछा, आप रो क्यों रहे हो बेटा? बाबा जी, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी है, मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। बाबा जी ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रही थी जैसे वो सोने की है। अहमद इतनी अच्छी चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर हैरान हो गया, पर अहमद ने सच बोला। नहीं बाबा जी, ये मेरी नहीं है। बाबा जी ने दोबारा एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं। बाबा जी ने एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद के चेहरे पर खुशी थी। हाँ बाबा जी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम तीनों कुल्हाड़ियां रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सब तुम्हारी है। अहमद खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर गया। जब वो अली के घर के पास से गुजरा, अली ने कुल्हाड़ियां देखी तो हैरान रह गया। सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो एक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है। जरूर कोई बात है, इसके पीछे जाकर सब पता चलाता हूँ। अली बिना अहमद को पता चले इसके पीछे जाने लगा। अहमद घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी को बुलाया। मेरी बात सुनो, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? जरा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? वो वहां आई और उसने कुल्हाड़ियां देखी तो वो चौंक गई। कैसे कैसे ये तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? अहमद ने समझाया बाबा जी कैसे हाजिर हुए और कैसे इसे ये कुल्हाड़ियां मिली। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। अली जो बाहर से सुन रहा था, इसने फैसला किया कल वो अहमद का पीछा करेगा। अगले दिन अहमद ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। अहमद के अमीर होने के बावजूद वो हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। अहमद, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। अमीर होने के बाद जिंदगी में मजा लेने की बजाय ये अभी भी काम कर रहा है। ओह, इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि लकड़ियाँ काटता कहाँ से है। अली अहमद का जंगल में पीछा करता है। अहमद नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। हाँ, ये वो नदी है जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी।
اس کے جانے تک میں یہیں انتظار کرتا ہوں۔ احمد کے جانے تک علی رکا رہا۔ علی جلدی سے ندی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اس نے اپنی کلہاڑی پانی میں پھینک دی۔ اے اللہ، مجھے اپنی کلہاڑی واپس دلوانے میں میری مدد کرو۔ دوبارہ فرشتہ ایک بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا۔ تم رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ بابا جی، میری کلہاڑی پانی میں گر گئی ہے، میری مدد کرو۔ یہ ایک لالچی انسان ہے، مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا۔ بابا جی نے پہلے اس کی لوہے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ احمد تو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی نے اسے سونے کی کلہاڑی دکھائی تھی، لیکن یہ تو مجھے لوہے کی کلہاڑی دکھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ نہیں، بابا جی نے پھر چاندی کی کلہاڑی نکالی اور اسے دکھائی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نہیں، یہ کلہاڑی میری نہیں ہے۔ بابا جی نے پھر ایک سونے کی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ ہاں ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ بابا جی بہت ناراض ہوئے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم مجھ سے جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بابا جی تینوں کلہاڑیاں لے کر غائب ہو گئے۔ میری کلہاڑی، میری کلہاڑی۔ بابا جی، میں نے جھوٹ کہا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ مہربانی مجھے میری کلہاڑی واپس دے دیجئے۔ اے بابا جی، اب میں کیا کروں گا؟ اس کا رونا دھونا چلانا سب بیکار تھا۔ علی بنا کلہاڑی کے واپس لوٹ گیا، بس وہی اس کا سہارا تھا، لیکن اس نے سبق سیکھ لیا تھا۔